हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा पायला व्लॉग। अभी हम डॉक्टर के जा रहे थे। वैसे तो मैं भी बेड पे ही रहती हूँ। मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूं कि मुझे क्या हुआ है, क्योंकि मैंने जब इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी तो मुझे काफ़ी गर्ल्स की भी मैसेज आई थी। मैं ये इसलिए नहीं शेयर कर रही कि मुझे किसी की सिंपैथी चाहिए, मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप छोटे मोटे व्लॉगर हो, मैं तो अपने आपको छोटा मोटा भी नहीं, एक नॉर्मल व्लॉगर मानती हूँ। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ पता है जिससे दूसरे लोग इंस्पायर हो सके या दूसरे लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस मिल जाए आपकी वजह से, तो आपको उसको बता देना चाहिए। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे क्या हुआ था। ये बातें है कि जो मेरी लास्ट डिलीवरी हुई थी वो हुई थी 2022 में, मई में। यही वाला मेरी बिजली कहाँ लग रही है। मेरी जो लास्ट डिलीवरी हुई थी ना, मतलब मेरे दोनों बच्चों में ना, हाँ, तो जो मेरी बेटी है ना वो 2017 में हुई थी और जो मेरा बेटा है वो 2022 में हुआ था। और तब मेरी बेटी 4.5, हाँ, 4.5 साल के आसपास की थी मेरी बेटी जब मेरा बेटा हुआ था। तो उसके बाद मेरी डिलीवरी सही हुई थी, मतलब 9 मंथ्स में हुई थी। बेटी मेरी प्रीमेच्योर थी। तो मुझे ना लास्ट 1 ईयर से बहुत ज़्यादा अच्छा व्यूज़ है, कितना अच्छा व्यू है नोएडा का। अब तो नोएडा भी पूरा ऐसा लगने लगा है गाँव की तरह। गाजियाबाद में भी इतने सारे फ्लैट्स है। विजयनगर है। ब्लॉगर बनने को कुछ पता है? तो मुझे पता क्या हुआ था, मुझे ना वीडियो क्या सुना है जिससे लोगों को पता ही नहीं नोएडा क्या है। मेरी बेइज्जती कर रहा है। मैं ये बात कह रहा हूँ, ऐसे बता दीजिए किसी को पता ही ना हो। मैं अपने व्यूअर्स को बता दुबई में है क्या? दुबई हो तो समझ में भी आए, किसी को पता ही ना है। एक दिन दुबई भी जाऊंगी मैं, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी गाइस कि अभी मुझे 1 या 1.5 साल से जब भी मेरे को पीरियड्स होते थे ना, तो मुझे इतना गंदा पेन होता था। मैं सोचती थी शायद ये ऑपरेशन की वजह से पेन है या फिर लाइफ में हेल्थ में चेंजेस आते रहते हैं, बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं, या ये उस वजह से है। और सबसे बड़ा जो मुझे जो हुआ था उसको बोलते हैं स्कार एंडोमेस्टिक। एक बीमारी होती है कि जब आप होता था बीच में क्या होता था, सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है स्कार एंडोमेस्टिक का ये होता है कि आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। मतलब पीरियड आपको लेट आएंगे तो बहुत कम आएंगे और आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने अपने सारे टेस्ट कराए कि थायराइड कुछ नहीं आया। और जब मुझे पेन हुआ था तो पथरी का दर्द वो बोला जाता है जिसे हिंदी में, तो मुझे पथरी का दर्द हुआ था। उसके बाद भी कोई बात नहीं, मैंने दवाइयाँ खाई, मैं नॉर्मल हो गई। और मैं अपने हस्बैंड से जब भी कहती थी ना मुझे पेन हो रहा है, मेरा पेन हो रहा है, मेरे हस्बैंड बोलते ठीक है, कोई नहीं, ऐसी हो रहा है, कोई बात नहीं। फिर ऐसा नहीं था कि मुझे पूरे टमी में पेन होता था। अगर आप एक पॉइंट टच करोगे ना, मुझे ऐसे पॉइंट टच करने पे मैं बता सकती थी कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। मुझे फील होता था कि हाँ, इतनी मोटी कोई गांठ जैसा कुछ है। फिर अगर आप स्कार के बारे में बात करें तो एक यूट्रस के अंदर एक टिश्यू होता है जो वो यूट्रस के अलावा कहीं और ग्रो करने लगता है, जहाँ पे स्कार्स होते हैं, उसे स्कार एंडोमेस्टिक बोलते हैं। एक मास सा होता है जो आपको पीरियड्स के टाइम पे जैसे नॉर्मली आपको फ्लो होता है, वो वहाँ पे उस जगह की से स्कार वाली जगह पे वो ग्रो करने लगता है, उसको स्कार एंडोमेस्टिक बोलते हैं। कोई बात नहीं, फिर मेरे को पीरियड्स आए, मुझे इतना बुरा पेन हुआ कि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अल्ट्रासाउंड कराने चली गई। जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई तो मैंने जो कराया था वो उसमें भी कुछ नहीं आया। उन्होंने किया तो उसमें भी कुछ नहीं आया। फिर उन्होंने ऊपर से चेक किया तो उन्होंने कहा कि कहाँ दर्द हो रहा है, तो मैंने उनको पॉइंट आउट करके बताया कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है पॉइंट करके। तो तब उन्होंने मुझे बताया कि आपको स्कार एंडोमेस्टिक होगी। अप्रैल में मुझे पता चली। अप्रैल में पता चलने के बाद ऐसा नहीं है कि हम एक ही डॉक्टर के ऊपर रहे कि हमें एक ही डॉक्टर ने कंसल्ट किया। मैंने अपने यहाँ पे भी बहुत एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर थे, उनसे किया। मायरा की जो गायनोलॉजिस्ट थी उनसे भी मैंने डिस्कस किया। और दूसरी चीज़ ये थी, सर्जरी सेम एज सी सेक्शन की तरह होनी थी। ये भी बिल्कुल क्लियर था कि ओपन सर्जरी होगी। और इसकी वजह से वेट बढ़ना, चिड़चिड़ापन और हार्मोन बैलेंस, बॉडी मेरी बिल्कुल इतनी लो रहती थी कि मैं सिर्फ किचन से बच्चे बस इतना काम कर सकती थी, और काम करने का मन नहीं कर रहा था। हमने अपनी
ये जो ऑपरेशन है नोएडा में कराया। तो नोएडा में जब हमने कराया सबसे पहले इसमें जब ये ऑपरेशन के लिए हम गए थे सबसे पहले हमने सीटी स्कैन कराया, उसमें इतना साइज आया था इसका। और फिर हमने जब MRI सीटी स्कैन कराया उसमें एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट पता चल गया कहाँ पे स्कार है और कहाँ पे कितना कट लगेगा, सब कुछ पूरा क्लियर हो चुका था। फिर एक दिन हमें पूरा MRI में लग गया। सबसे बड़ी बात है तो मुझे वो बातें आती है, सब ऐसे बोल देते ना कोई नहीं हो जाएगा ये वो ऐसा,